इसमें ये अंतर है। अब ये बात मैं, ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा था कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब देवताओं के पूजन की तैयारी कर रहे हैं, सब के सब। और देवताओं के पूजन की तैयारी में सब जुटे हैं। तो भगवान कृष्ण ने पूछा अपने पिता से, नंद बाबा से, बाबा क्या बात है, ये कैसी तैयारी चल रही है? उन्होंने कहा कि ये तैयारी भैया इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए चल रही है। सो पूछा उन्होंने, इससे क्या होगा? बोले इससे इंद्र भगवान, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तो हमें वर्षा के माध्यम से जल प्रदान करेंगे, जल प्रदान करके हमारी फसलें अच्छी होंगी, हमारे पशुओं के लिए व्यवस्था बन जाएगी। भगवान ने कहा अगर न करें तो? बोले न करेंगे तो इंद्र रुष्ट हो जाएंगे, और रुष्ट हो जाएंगे तो हमारा अहित हो जाएगा, हमें वर्षा का जल नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सोचा कि इन लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है। ये कामना पूर्ति के लिए देवताओं के पीछे भागना उचित नहीं है, बल्कि अपनी पात्रता को विकसित किया जाए सो अपने आप सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। जैसे बटा जब जन्म लेकर के आता है तो वो केवल पीने वाला ही पदार्थ ग्रहण करता है। अब वो जन्म लेने के बाद ये जिद करे कि नहीं हमको भी अनाज खाना है, तो क्या वो अनाज लेने के योग्य है? नहीं है ना। होता भी है ना, जैसे माँ बाप थाली में भोजन लेकर के बैठे हैं, खा रहे हैं, तो छोटा सा बच्चा देखे तो वो मुंह खोल करके बार बार थाली में हाथ डालने की कोशिश करेगा। माता पिता ये जान रहे हैं कि अभी ये अन्न न चबा सकता है न अन्न ये पचा सकता है। थाली में अपने माँ बाप को खाते हुए देख करके, भोजन करते हुए, तो उसको अनाज दिया नहीं जाता, चाहे कितना मांगे। अच्छा, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अब उसके मुंह में दांत आ जाए, चबाने की पात्रता आ गई ना, तो अब उसका अन्नप्राशन संस्कार होगा। अब उसको अनाज दिया जाएगा, चाहे वो मांगे और चाहे न मांगे। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अब उसके पास चबाने की पात्रता हो गई, अब उसके पास पचाने की पात्रता हो गई। सो वो मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, इस पर ध्यान ही किसी का नहीं जाता। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, छोटा है तो डायपर ही पहन के टहलता रहेगा, बड़ा होगा तो फिर पैंट शर्ट दिया जाएगा, और बड़ा होगा तो सूट दिया जाएगा, और बड़ा होगा तो टाई बेल्ट लगाएगा, और बड़ा होगा परफ्यूम लगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसको बिना मांगे मिलता जाएगा। सो भगवान ये देखते हैं कि ये देवताओं के पीछे सब भाग रहे हैं कामना पूर्ति के लिए, और देवताओं के पीछे भागना केवल कामना की पूर्ति ही नहीं, भय भी है कि अगर देवता रुष्ट हो गए तो हमारा अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान कहने लगे, ये समझाया कि ऐसा है कि यदि पूजा करनी ही है तो फिर किसी कामना पूर्ति के लिए मत किया जाए। यदि पूजा करनी है तो किसी देवता की नहीं, बल्कि ईश्वर की, परमात्मा की, भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के ही अधीन देव शक्तियां हैं। बहुत अच्छा एक क्रम आता है। एक व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचा, और गुरुदेव के पास पहुंच करके उसने कहा कि गुरुजी, हमने ज्योतिषी से दिखाया है, हमारे ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं, शनि की 7.5 चल रही है, सो क्या करें? तो परम पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी गजब की बात कही कि जो ग्रह नक्षत्र हैं
ये जो शनि आदि हैं, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इन ग्रहों का जो स्वामी है, इन नक्षत्रों का जो स्वामी है, उसको प्रसन्न कर लीजिए। सो ये सब उसके सेवक हैं, ये अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। पूछा भी ग्रहों के स्वामी कौन हैं, नक्षत्रों के स्वामी कौन हैं? बताया ग्रह नक्षत्रों के स्वामी सूर्य है, सविता। एक अकेला सूर्य की साधना की जाए, सविता की साधना की जाए, तो किसी अतिरिक्त ग्रह नक्षत्र की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मालिक प्रसन्न हो गया तो उनके दास, सेवक, साथी, सहचर अपने आप प्रसन्न रहेंगे। और हमने सेवकों को प्रसन्न किया, नौकरों को प्रसन्न किया, सहचरों को प्रसन्न किया, पर मालिक को हम नहीं कर पाए, तो वो आपसे लाख प्रसन्न हो जाएं, पर आज्ञाकारी तो अपने मालिक के ही रहेंगे। इसलिए पेड़ को अगर सुंदर बनाना है, हरा भरा करना है, तो उस पेड़ को हरा भरा करने के लिए पेड़ पर नहीं बल्कि उसके जड़ में जल और खाद देना पड़ेगा। सो इन ग्रह नक्षत्रों का जड़ कौन है? कहां से इनको ऊर्जा मिल रही है, कहां से इनको शक्ति मिल रही है? इनका स्वामी कौन? सूर्य, सविता देवता। सो सविता की उपासना का विधान पूज्य गुरुदेव ने बताया। गायत्री मंत्र का जप और सविता का ध्यान, सविता की प्रसन्नता, अपने आप सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ये जो देव शक्तियां हैं, ये भगवान के अधीन हैं। आप देवताओं के पीछे मत भागिए। जल के लिए वरुण देवता, ऊर्जा के लिए अग्नि देवता, फिर प्राणवायु के लिए पवन देवता, ऐसे कितने कितने देवताओं को आप प्रसन्न करें। एक अकेला मालिक यदि प्रसन्न हो जाए तो वो हमारी पात्रता का विकास करके हमें जो चाहिए वो सब प्रदान करने लगता है ना। जब घर में किसी की नहीं बनती किसी से, यानी जैसे बच्चे को कुछ चाहिए तो अब वो पिता से कह तो नहीं पाता, और वो जानता है कि किसी को मनाए या न मनाए, अगर माँ को मना लिया, अगर माँ ने मान लिया तो फिर बात बन जाएगी। फिर भाई भी मान जाएगा, बहन भी मान जाएगी, पिता भी मान जाएंगे। और फिर माँ सबके लिए, सबके सामने तन करके खड़ी हो जाती है कि नहीं, उसके लिए ये करना है। और वो माँ के पीछे खड़े होकर के, आपने देखा होगा घर में कोई मेहमान आ जाए, उनको खाने के लिए कुछ परोसा जाए, अब बच्चे के मन में तो है ये मिल जाता, ये मिल जाता, पर वो मेहमान से मांगता नहीं है, पिता से भी नहीं मांगता। बस माँ के पीछे खड़े होकर के माँ की पल्लू को बार बार खींचता है, बार बार इशारा करता है। माँ एक बार झटकेगी, दो बार झटकेगी, फिर माँ भी समझ जाती है इसको चाहिए, सुबह तुरंत। अब माँ जब चाह ले तो फिर कौन मेहमान मना करने वाला? मेहमान को भी तो माँ से ही मिल रहा है, सो वो दिमाग लगाता है। माँ अगर मान जाएगी तो सब हो जाएगा। तो बस वो आराम से माँ उठाती है, प्लेट में से उठा करके दे देती है, बेटा इसको खाओ और जाओ खेलने जाओ। इसका ये विज्ञान है। सो भगवान कहते हैं अगर पूजना ही है तो उन देवताओं को नहीं जो दिखाई नहीं पड़ते, पूजना ही है तो आप उन देवताओं की पूजा करें जिनसे, जो प्रत्यक्ष दिखते हैं। और प्रत्यक्ष जो देवता दिख रहे हैं वो कौन है? सो भगवान यहाँ मनुष्यों को, जीवों को प्रकृति से जोड़ते हैं, प्रकृति से जोड़ते हैं जीवों को। तो वो क्या कहते हैं कि ये जो वृंदावन में जो वृक्ष हैं इनकी पूजा करिए, वृंदावन में जो यमुना जी बह रही हैं यमुना जी की पूजा करिए, यहाँ के जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं उनकी पूजा करिए। पर्वत का नाम क्या? गोवर्धन। सो भगवान ने इन प्राकृतिक संपदाओं को संभालने, पूजने और इन प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित करने की प्रेरणा दी है। बोले देवताओं को पूजने से नहीं होगा, इंद्र के प्रसन्नता से बरसात नहीं होती। हाँ, आप अगर वृक्ष लगाइए, आप अगर जलकूप बनवाइए,
आप बड़े बड़े जल के स्रोतों का निर्माण करवाइए, आप पर्वतों को हरा भरा करिए, आप इस प्रकार का जब सरंजाम जुटावें, नदियों को स्वच्छ करिए, तब बरसात होगी। ये भगवान वहां बता रहे हैं कि बाबा इंद्र कौन है, इंद्र को तो आज तक देखा नहीं, इंद्र को तो आज तक हमने जाना नहीं, इंद्र को कहां देखा आपने? बाबा ने कहा देखा तो नहीं है। बोले फिर आपने ये कैसे जान लिया कि वो पानी बरसाता है? नहीं जान पाया। सो अब इंद्र के चक्कर में ना पड़िए, आप एकदम जो हम कह रहे हैं उसकी पूजा करिए। बोले किसकी पूजा करें कान्हा? बोले जो देवता दिख रहे हैं, गैया मैया दिख रही हैं, आप इनकी पूजा करो, वृक्षों की पूजा करो, नदियों की पूजा करो, पर्वतों की पूजा करो। तो बोले किसकी करें? भगवान की लीला। भगवान तो कल्याण चाहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं आप गोवर्धन की पूजा करो, गोवर्धन की। तो गोवर्धन की पूजा से फिर वृक्षों की पूजा हो जाएगी, गोवर्धन की पूजा से नदियों की भी पूजा हो जाएगी, गोवर्धन की पूजा से पशु पक्षियों का भी सम्मान हो जाएगा, सबका। प्रकृति का सम्मान, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का पूजन ही देवताओं की प्रसन्नता का आधार है और उससे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। आज जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बिना बरसात के बरसात हो रही है, ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी, ये क्रम सब चल रहे हैं। सो ऐसी परिस्थिति में ये जो परिवर्तन है, ये जो व्यतिरेक उत्पन्न हो रहा है, ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति की पूजा छोड़ दी, हमने वृक्षारोपण की ओर से ध्यान हटा दिया, हमने नदियां, बावड़ियां, तालाब, जलकूप, इनके निर्माण के विषय में सोचना बंद कर दिया। हमें ये लगा कि बस हम देवताओं को पूजते रहेंगे और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहेंगी। जैसे अभी हमें जानकारी मिली कि संभवतः इसी गांव में कोई तालाब बन रहा है ना, हाँ कोई तालाब है और उनकी सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा है। सो अब उसमें हम अपना सहयोग न दें और ये कामना करें कि देवता हमारी पूजा स्वीकार कर लें, तो आप विवेक पूर्वक खुद विचार करिए, विवेक पूर्वक खुद निर्णय लीजिए, क्या इतने से देवता प्रसन्न हो जाएंगे? देवता भी देखते हैं कि कौन पात्र है, कौन सुपात्र है। सो अगर वहां पर वो तालाब है और वहां सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है, तो उसमें तो पूरे गांव के लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की आवश्यकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में यही गोवर्धन पूजा है। आज के परिप्रेक्ष्य में भगवान क्यों कहते हैं देवताओं को? यद्यपि इंद्र की पूजा का विधान वेदों में भी है, देवताओं को उनका आहार, उनका भोजन, उनकी खुराक, यज्ञ आहुतियां अवश्य देनी चाहिए, उनका अधिकार है, इससे उनको पोषण मिलता है, ये आवश्यक है। लेकिन केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए बस देवताओं को भजते रहना और अपना पुरुषार्थ न करना, अपना काम न करना, अपना कर्तव्य न निभाना, अपनी जिम्मेदारी न समझना, सब कुछ देवताओं पर छोड़ देना, इसके भगवान इसका विरोध करते हैं कि हम वृक्ष न लगावें, हम तालाब न बनवावें, हम सीढ़ियों का निर्माण न करें, हम स्वच्छता की व्यवस्था न करें, हम नदियों को पवित्र न करें, हम पशु पक्षियों का सम्मान न करें, जीव हिंसा करें, गैया मैया की सेवा न करें। तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम कितना भी देवताओं की पूजा करें, हमें इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान इंद्र की पूजा को मना करते हैं और फिर गोवर्धन की पूजा को करने की प्रेरणा देते हैं। प्रकृति की पूजा, प्राकृतिक जो घटक हैं उनको कौन संभालेगा? मनुष्य संभालेगा। और एक बात मैं आपसे कहूं, किसी विचारक ने कहा मनुष्य को 50 वर्षों के लिए इस धरती से हटा दिया जाए, मनुष्य नाम की प्रजाति को अगर 50 साल के लिए इस धरती से हटा दिया जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, ऐसा उनका कथन है। फिर नदियां अपने आप पवित्र हो जाएंगी, वृक्ष अपने आप पनपने लगेंगे, धरती हरी भरी हो जाएगी और पर्वत हरे भरे हो जाएंगे, सारा प्रकृति का चक्र अपने आप सुधर जाएगा। पर केवल एक पंक्ति नहीं कही, एक और बात उन्होंने कही
कि अब ये मनुष्य नाम की प्रजाति 50 वर्षों तक ऐसे ही अगर बनी रही आने वाले समय में, तो जो थोड़े बहुत वृक्ष दिख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही है, जो थोड़ा बहुत सुकून दिख रहा है, जो अभी जलवायु के प्रदूषण में थोड़ी बहुत कमी है, वो सब पूरी हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम केवल देवताओं की पूजा को ही कामना पूर्ति का साधन मानते हैं, पर यहां भगवान प्रकृति की पूजा के लिए प्रेरित करते हैं। मार्ग का निर्माण करना, जल की आपूर्ति के लिए तालाब इत्यादि का पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना। केवल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो इतने मात्र से हमारा कल्याण नहीं होगा। वो प्राण प्रतिष्ठा वृक्षों में भी होनी चाहिए, वो प्राण प्रतिष्ठा तालाब में भी होनी चाहिए, वो प्राण प्रतिष्ठा नदियों में भी होनी चाहिए। नदियों में जब हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वो नदियां हमें माता दिखेंगी। माता को कोई गंदा नहीं करता, माता को कोई दाग लगने नहीं देता। पुत्र जो होगा, फिर ये वृक्षों में प्राण प्रतिष्ठा हो तो ये वृक्ष हमारे लिए देवता बन जाएंगे, और जब ये वृक्ष हमारे लिए देवता बन जाएंगे तो हम फिर वृक्षों को काटेंगे नहीं, हम वृक्षों को फिर जलाएंगे नहीं, हम वृक्षों को हटाएंगे नहीं। मंदिरों में किसी पत्थर में केवल प्राण प्रतिष्ठा से कामना पूर्ति नहीं होगी। कामना पूर्ति अगर करनी है तो भगवान की कामना, और कहां कहां प्राण प्रतिष्ठा? प्रकृति में प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रकृति में वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो बात बन जाएगी। भगवान इंद्र में किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं करते, भगवान गोवर्धन में प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। और जब गोवर्धन की पूजा के लिए भगवान सबको लेकर के पहुंचे हैं तो सबने गोवर्धन को भोग लगाया। भगवान ही गोवर्धन में तन्मय हो करके और सबके भोगों को ग्रहण करने लगे। सब हक्के बक्के रह गए। घर से 56 प्रकार के व्यंजन बना करके ले आए, 56 भोग बना करके ले आए, और सब लगे गोवर्धन के सामने परोसने, और भगवान ही गोवर्धन के रूप में सब ग्रहण करने लगे, सब खाने लगे। और जब सब ग्रहण करने लगे, सब खाने लगे, सारे ग्वाल बाल, सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी ऐसा बिल्कुल ठगे से रह गए। कान्हा, ये तो गजब हो गया। इंद्र को चढ़ाते थे तो इंद्र हमारे लिए भी छोड़ देता था, एक दो चढ़ा दिया, बात बन गया। ये कौन सा देवता गोवर्धन आ गया, हमारा सब खा गया। भगवान ने कहा, अरे चिंता करने की बात नहीं है, ये जो खाया है वापस भी आएगा। और फिर गोवर्धन भगवान सब सामग्री सबको वापस कर देते हैं। सब बड़े प्रसन्न होते हैं। सब भगवान गोवर्धन की शरण में आते हैं। इंद्र को बुरा लगा, अभी तक यज्ञ का भाग मिला नहीं, क्या बात है। सो उसको क्रोध आया और घनघोर बरसात की है इंद्र ने। भगवान लीलाधारी हैं। सो भगवान ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, जिस गोवर्धन की पूजा की है वो गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो ऊर्जा है ना, वो जिसमें स्थापित हो जाती है वही, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, वो हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो जाता है। सो भगवान ने अपनी शक्ति जो इंद्र को दे रखी थी वो इंद्र के तरफ से हटाई, और वो ऊर्जा, वो प्राण गोवर्धन को दिया। सब गोवर्धन की शरण में आए। भगवान गोवर्धन को उठाते हैं अपनी उंगली पर, वाम हस्त के सबसे कनिष्ठ उंगली पर भगवान ने, और उंगली पर नहीं, उस उंगली के नख पर। मानो भगवान इंद्र को यह संकेत कर रहे हैं कि तुमसे सुरक्षित करने के लिए पर्वत उठाया और नख के ऊपर उठाया। 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात होती रही। भगवान
भगवान को जब सबने गोवर्धन उठाते देखा, ग्वाल बाल भी लग गए। कन्हैया हम सब, डरना मत, तुम अकेले नहीं हो। भगवान बिल्कुल हाँ हाँ, जोर लगाओ दाऊ दादा, और जोर लगाओ। जैसे तैसे उठा तो ऐसा लगने लगा कि हम ही लोगों ने उठाया है। जैसे बैलगाड़ी जा रही हो, कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे हो, धूप से बचने के लिए कल्पना करो, कोई कुत्ता धूप से परेशान हो, बैलगाड़ी जा रही हो और वो बैलगाड़ी के नीचे चला जाए। अब जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वो कुत्ता भी आगे बढ़ रहा है। सो अब अपने भ्रम के कारण कुत्ता ये समझने लगे कि बैलगाड़ी को वो खींच रहा है, तो ये तो उसकी अपनी मंद बुद्धि है। उसी प्रकार ग्वाल बाल जो हैं, ग्वाल बालों को ये लग रहा है कि हम ही ने उठाया है ये। तो सारे ग्वाल बाल कोई अपनी लाठी लगावे, कोई हाथ लगावे। तो भगवान से सबने कहा कि कन्हैया हाथ नीचे कर ले, अगर दुख रहा हो तो। हाँ, थक गया होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम संभाल लेते हैं, फिर हम आराम करेंगे, तो पकड़ लेना। सबने मदद, भगवान ने मुस्कुराते हुए, अच्छी बात है। भगवान ने थोड़ी सी उंगली अपनी हिलाई, और जैसे हिलाई वैसे गोवर्धन नीचे आया, और जैसे गोवर्धन नीचे आया वैसे सारे ग्वाल बाल जोर से चिल्लाए, कान्हा, अरे भैया बचा ले, ये तो नीचे आ रहा है। तो भगवान फिर अपने दिव्य रूप में सबको ये बोध करा देते हैं कि उन्होंने ही गोवर्धन को संभाला है। सब गिरिराज की शरण में। एक हाथ से भगवान गोवर्धन को संभालते हैं और एक हाथ से भगवान ने वंशी निकाली है और भगवान ने मुरली का वादन किया है। वो बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज गोवर्धनधारी, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। 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 गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में। फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में।
झुका ले गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सर झुका ले गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका ले गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सर झुका ले गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना गिरिराज के शरण में। निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण 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 गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार